जम्मू कश्मीर के शोपियां में स्कूल पर पत्थरबाजी की गई है। 2 बच्चे इसमें घायल हो गए हैं। पत्थरबाजी से जो बच्चे घायल हुए हैं उनमें से आपको बता दें कि एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। स्कूल बस के ऊपर ये पथराव किया है और जिस बस पर पत्थर फेंके गए हैं वो शोपियां के रेनबो इंटरनेशनल स्कूल की है। डीजीपी एसपी वैद्य ने यह कहा है कि मामले में एफआईआर दर्ज कर आरोपी की तलाश जारी है। डीजीपी ने कहा कि इस मामले में जो भी दोषी होंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो शोपियां में एक स्कूल बस पर पथराव किया गया है। आपको बता दें कि इसमें 2 बच्चे घायल हुए हैं, एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। अब ये देखा जा रहा है कि ये पत्थरबाजी क्यों की गई है, किसने की है। खालिद हुसैन हमारे साथ जुड़े हैं। खालिद, क्या और जानकारी इस मामले में? देखिए नंदिता, ये एक स्कूल बस थी जो जऊरा इलाका है शिपियन का, वहां से गुजर रही थी। तो उस पर पुलिस के मुताबिक पथराव हुआ और उस पथराव में 2 बच्चे घायल हुए हैं जो माइनर बच्चे हैं। और उनमें से एक जो रिहान नामी बच्चा है उसको श्रीनगर के स्किम्स हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। निसंदेह कावड़ इंसिडेंट की हर तरफ से निंदा हो रही है। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट कर ये बताया है कि कल्प्रिट्स विल बी ब्रॉट टू द जस्टिस। एंड वहीं पुलिस एसएसपी से बात करते जो हमने बात की, उनका मुताबिक इसमें केस दर्ज किया गया है और जो भी इसमें इन्वॉल्व होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों से जहां यहाँ पे ये स्टोन पेल्टिंग के मामले हुए या कल की घटना हो जिसमें कुछ पर्यटकों की गाड़ी आई थी और कई पर्यटक उसमें घायल हुए थे, और आज ये स्टोन पेल्टिंग का मामला है जिसमें बच्चे घायल हुए हैं, तो कहीं ना कहीं हर तरफ से इन बातों की निंदा हो रही है कि अगर पथराव हो रहा है तो पथराव में ऐसे लोगों को क्यों टारगेट किया जा रहा है जिसका इस पथराव कुछ भी लेना देना नहीं है। बिल्कुल खालिद, यही हमारा सवाल है, मासूम बच्चों को क्यों टारगेट किया जा रहा है? ये बताइए, क्या स्कूल के बाद बस पे हमला किया गया? कौन से इलाके में किया गया? कितने लोग थे? कोई भी जानकारी? देखिए, जो एसएसपी ने हमें बताया ये जऊरा इलाका है, शिपियन का एक विलेज है डिस्ट्रिक्ट शिपियन जो, और वहां पर पथराव जो है एक स्कूल बस पर हुआ है। हालांकि वहां हालात ऐसे लॉ एंड ऑर्डर की कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि वहां डिप्लॉयमेंट भी नहीं की गई थी, लेकिन अचानक से स्कूल बस पे पथराव हुआ है और उस पथराव में जो है पूरे 35 बच्चे थे जो जिस गाड़ी पे पथराव हुआ है, लेकिन उसमें से घायल केवल 2 बच्चे हुए हैं। एक को माइनर इंजरी है लेकिन एक क्रिटिकल है जिसके सर पे पत्थर लगा है और उसको श्रीनगर के स्किम्स हॉस्पिटल में एडवांस ट्रीटमेंट के लिए शिफ्ट किया गया है। और इसमें एक केस दर्ज किया गया है क्योंकि खुद महबूबा मुफ्ती जो होम मिनिस्टर भी हैं उन्होंने निर्देश दिए हैं कि इस मामले की कड़ी जांच हो और जो भी इसमें इन्वॉल्व हो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। बिल्कुल, लेकिन खालिद सवाल यह है कि बच्चों को निशाना क्यों बनाया गया? उनके ऊपर पत्थरबाजी क्यों की गई? यही एक सवाल है कि जिसकी हर तरफ से निंदा हो रही है कि जिनका इससे कोई लेना देना नहीं है, मासूम बच्चे हैं या फिर पर्यटकों, कल उनको इसमें जद में क्यों लाया जाता है? अगर हालांकि आज कोई हड़ताल की कॉल भी नहीं है या कोई ऐसा प्रदर्शन भी नहीं चल रहा था, जो अचानक से ये पथराव हुआ है और वो भी स्कूल बस पे हुआ है और जिसकी निंदा हर तरफ से हो रही है क्योंकि मासूम बच्चे हैं जो आज स्कूल भी खुले थे और स्कूल जा रहे थे जिनके ऊपर ये पथराव हुआ है। और इस बात की कड़ी तरफ निंदा हो रही है हर तरफ से, चाहे मुख्यमंत्री हो या अपोजिशन लीडर हो, उमर अब्दुल्ला या फिर डीजीपी हो, जिन्होंने निंदा करते हुए ये आश्वासन दिया है कि इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल खालिद, जी न्यूज भी कई बार अपनी रिपोर्ट में दिखा चुका है कि युवाओं को बरगलाकर पत्थरबाजी कराई जाती है। क्या उनके इसके पीछे भी वो तत्व हो सकते हैं? क्योंकि माहौल बिगाड़ने की कोशिश है। आप टूरिस्ट को निशाना बना रहे हो, आपका खुद का वहां पर व्यापार खराब होता है। बच्चों को निशाना बना रहे हो, आपका वहां पर माहौल खराब होता है। देखिए, कहीं ना कहीं ये जो पिछले कुछ दिनों से जो एनकाउंटर पुलवामा में हुआ था जिसमें समीर टाइगर मारा गया था, उसके बाद से दक्षिणी कश्मीर में कई जगहों पर पथराव की घटनाएं देखने को मिली, चाहे कल अशमुकाम की बात करें या फिर आज जऊरा शिपियन की बात करें, तो ऐसी घटनाएं जो है देखने को मिली है। और कहीं ना कहीं मुट्ठी पर जो युवा है वो कहीं जमा हो जाते हैं और फिर पथराव करते हैं। और आज जिस तरह से इस गाड़ी पर पथराव हुआ है वो निंदाजनक है क्योंकि मासूम बच्चे जो स्कूल जा रहे थे, हालांकि आज कोई हड़ताल की कॉल भी नहीं थी या फिर कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं थे, बड़े कुछ दिनों के बाद ये स्कूल खुले थे और स्कूल के बच्चों पे पथराव होना निस्संदेही एक चिंताजनक बात भी है क्योंकि अगर इस तरह से बच्चों पर पथराव हुआ तो फिर उनके भविष्य पर भी असर पड़ सकता है। जी
बिल्कुल खालिद, आप हमारे साथ रहिए। अपने दर्शकों को एक खबर एक बार फिर बता दें। शोपियां की एक घटना है जहां पर स्कूल बस पे बच्चों के ऊपर पथराव किया गया है। बच्चों को क्यों निशाना बनाया गया, ये हमारा सवाल है। बच्चों के ऊपर एक पत्थर भी नहीं फेंका जाना चाहिए, ये सबसे अहम बात है। खालिद, जैसा कि आप कह रहे हैं कि जहां एनकाउंटर्स हुए उसका रिटेलिएशन ये देखा जा रहा है, क्या ये वो तत्व हो सकते हैं जो सुरक्षा बलों के खिलाफ खड़े हो जाते हैं जब एनकाउंटर होता है, आतंकियों की मदद करते हैं? इनकी पहचान होना जरूरी है। देखिए, बिल्कुल जहां भी एनकाउंटर हो रहा है, खासकर दक्षिणी कश्मीर में, वहां अक्सर ये घटनाएं सामने आती हैं। और जहां पुलवामा में जो है सभी टाइगर मारा गया, वो उस जगह पर भी काफी प्रदर्शन हुए थे, पत्थरबाजी हुई थी, कई लोग वहां घायल हुए थे, एक सिविलियन की मौत भी हो गई थी। तो निस्संदेह ये चिंताजनक विषय है। सिक्योरिटी फोर्सेस के अधिकारियों से जब भी हम इस विषय में बात करते हैं तो उनका हमेशा से ये अपील रहता है आम लोगों से कि वो मुठभेड़ की साइड पर न जाएं, क्योंकि वहां जान जाने का खतरा हो सकता है, क्योंकि गोलियां दोनों तरफ से चल रही होती है। लेकिन इसके बावजूद ये घटनाएं थमती नहीं है। निस्संदेह ही ये एक चिंताजनक बात है सुरक्षा बलों के लिए, क्योंकि उनको लॉ एंड ऑर्डर और इनकाउंटर्स को भी टैकल करना पड़ता है। लेकिन खालिद, मुझे आपको यहाँ पर रोकना पड़ेगा। लेफ्टिनेंट जनरल के सिन्हा जी हमारे साथ जुड़े हैं। सिन्हा जी, आपने ये खबर सुनी होगी, बच्चों की बस को निशाना बनाया गया है शोपियां में, 2 बच्चे घायल है, एक की हालत गंभीर है, क्या बोलेंगे आप? देखिए, एक बहुत ही बड़ा ये दुखद घटना है। ये जो ये अभी हुई है, ये रिटेलिएट कर रहे हैं जो कि समीर टाइगर मारा गया है, जो कि एक बहुत बड़ा आतंकवादी था और मेरे ख्याल से हिजबुल के लिए बहुत बड़ा धक्का था। और ये जो स्टोन पेल्टिंग बच्चों के बसों के ऊपर में, इससे क्या ज्यादा शर्मिंदगी हो सकती है कि 2 नन्हे बच्चों का, एक का हालत बहुत ही गंभीर है अभी। और देखिए, ये जो फेनोमेना है, ये जो वहां की नीति बनाई है स्टेट गवर्नमेंट ने, जो 11,000 स्टोन पेल्टर से दे लिया, वो उनको इन्वॉल्व कर रहा है। और इन्वॉल्वमेंट इसलिए कर रहा है, उनको बहुत प्रोत्साहित कर रहा है इन तरह के कामों करने के लिए कि वो टूरिस्ट के ऊपर में पत्थर मार रहे हैं, वो स्कूल से जाते हुए बच्चों को मार रहे हैं। तो सबको वो प्रोत्साहित करना चाहते हैं जो भी मेन स्ट्रीमिंग के अंदर में अपनी कार्रवाई, जैसे बच्चे स्कूल जाना और जैसे टूरिज्म का बढ़ना, जैसे वहां पर अभी जो भी नॉर्मलसी के ऊपर में कार्रवाइयां हो रही हैं, उसको डिफीट करने के लिए इस तरह की कार्रवाइयां हो रही हैं। और ये स्टोन पेल्टिंग को तो आप बहुत ही मजबूत एक्शन से ही बंद कर सकते हैं, जो कि पहले किया जा रहा था। मैं इस तरह से यदि बढ़ावा देती रहेगी स्टेट गवर्नमेंट, तो इनको एक ये मिलता है कि हम आकर के स्टोन पेल्टिंग करें। जी बिल्कुल, बच्चों पे आ गए, कड़े शब्दों में इसकी निंदा होनी चाहिए, सरकार को एक्शन लेना चाहिए। शुक्रिया सिन्हा साहब। इस वक्त जुनैद मट्टू जी हमारे साथ जुड़े हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता है। जुनैद जी, ये घटना पूरी तरह से निंदनीय है। मासूम बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है, उनके ऊपर पत्थर फेंके जा रहे हैं। जी बिल्कुल निंदनीय है। इसकी अनइक्विवोकल कंडेमनेशन के बगैर तो इसमें आप कोई क्वालिफिकेशन दे नहीं सकते हैं, कोई जस्टिफिकेशन हो नहीं सकती है। लेकिन क्या वजह है कि बच्चे निशाना बन रहे हैं सर? वजह तो बच्चे निशाना बने या सिविलियंस निशाना बने, उसमें एक मॉरल इक्विवेलेंस तो हो नहीं सकती है। स्टोन पेल्टिंग इज रॉन्ग, स्टोन पेल्टिंग इज अनजस्टिफाइबल एंड इंडिफेंसिबल। सो आई थिंक ये एक नया लॉ है, एक नई डेवलपमेंट हुई है, अनफॉर्चुनेट डेवलपमेंट शोपियां में हुई है। कि शायद ये एक ऐसा मौका है जब सबको एक गहरी सोच में जाना चाहिए, सरकार को, सारे रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल फोर्सेस को, और ये समझना चाहिए कि आपका जो एक पॉलिटिकल इशू है जम्मू और कश्मीर में, उसकी गार्ड में, उसके पर्दे में उसको एक एक्सक्यूज बना के ऐसी गुंडागर्दी, ऐसी एक मर्डरस टेंडेंसी जी जुनैद जी, आपको नहीं लगता कि थिंकिंग मोड में जाने से ज्यादा अब एक्शन लेने का वक्त आ गया है? क्योंकि ये स्टोन पेल्टर्स जो हैं, ये हमारी सेना के सामने खड़े हो जाते हैं जब ये आतंकवादियों का सामना कर रहे होते हैं। ये स्टोन पेल्टर्स जो हैं वो आपके टूरिज्म को अफेक्ट कर रहे हैं और अब बच्चों को भी निशाना बना रहे हैं। बिल्कुल बना रहे हैं, और इसमें सिस्टमिक एक अप्रोच चाहिए, आपको एक सोल्यूशन चाहिए इसमें। मुझे लगता है कि एक लॉ एंड ऑर्डर पर्सपेक्टिव भी है इसका, तो इसको जस्टिफाई नहीं करना चाहिए, इसको ओवर सिंप्लीफाई नहीं करना चाहिए। स्टोन पेल्टिंग को कर्व करने की जरूरत है, इस पे एक ग्रिप लाने की जरूरत है, और सरकार को चाहिए कि ये जो आज के वाकये हुए हैं और ये जो कल्प्रिट्स हैं, इसमें जो दोषी हैं, उनको अरेस्ट किया जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए।
चलिए, शुक्रिया जुनैद जी, हमसे बातचीत करने के लिए। तो एक सुर में इसकी निंदा की जानी चाहिए, और ना सिर्फ इतना, जो लोग इसमें लिप्त हैं उनको पकड़ा जाना चाहिए, उनको सजा दी जानी चाहिए। मासूम बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। ये हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं उस बस की जिसको निशाना बनाया गया। शोपियां की रेनबो इंटरनेशनल स्कूल की ये बस है। छोटे बच्चे इसमें मौजूद हैं, सभी माइनर बच्चे थे। इनके ऊपर पत्थर फेंके गए हैं। 2 बच्चे घायल हैं, एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। कौन थे ये लोग जिन्होंने पत्थरबाजी की, इसकी जानकारी फिलहाल नहीं मिल पाई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है, और अगर ये आतंकवादियों के पकड़े जाने का रिटेलिएशन है तो सरकार कोई सख्त कदम इन लोगों के खिलाफ क्यों नहीं उठाती। और न्यूज रूम से सचिन अरोड़ा मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। सचिन, बहुत सारी बातें यहाँ दिमाग में आती हैं। सरकार एक पॉलिसी बना रही है कि अब जो फर्स्ट टाइम स्टोन पेल्टर्स थे उनके ऊपर से केस वापस लिए जाएंगे। ये बहुत सारी चीजें हैं जो जुड़ के कहीं ना कहीं लोगों को संरक्षण दे रही हैं। नंदिता, ये बिल्कुल देखने लायक चीज है यहाँ पर, क्योंकि एक तरफ ये शोपियां में इंसिडेंट होता है। शोपियां वो इलाका जो कि आतंकवादियों का गढ़ माना जाता है। शोपियां वो इलाका जहां पर अमूमन पत्थरबाजी सिक्योरिटी फोर्सेस पर की जाती है। शोपियां वो इलाका दक्षिणी कश्मीर का जहां पर कुछ दिन पहले जब कासो ऑपरेशन चल रहा था, समीर टाइगर नाम के एक आतंकी को मार गिराया गया था, तो उसे भी बचाने के लिए पत्थरबाजी हो गई थी। तो नॉर्मेल्सी, यानी कि ये वो गैंग है जो कि वहां पर नॉर्मेल्सी होने नहीं देना चाहता, जिसके लिए कश्मीर में शांति आए। कश्मीर का आम कश्मीरी क्या चाहता है ये मैटर ही नहीं करता, जिसके लिए सिर्फ मैटर ये करता है कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान का एजेंडा यहां पर चलता रहे, पाकिस्तान का पैसा यहां पर आकर के फ्लोरिश होता रहे, पाकिस्तान के पैसे का यूज पत्थरबाजी के लिए होता रहे, जो कि तमाम हमने इंसिडेंट देखे हैं। उसमें भले आम आदमी हो, और आज उन कश्मीरियों को भी ये देख लेना चाहिए, भले आम कश्मीरी ही क्यों ना हो, आम कश्मीरी बच्चे ही क्यों ना हो, जिनको आज घायल किया गया और जिनकी बस पर पत्थर मारे गए हैं इन स्टोन पेल्टर्स ने। ये पूरे आज वर्ल्ड को मैसेज दिया जाएगा, ये पूरे वर्ल्ड को ये मैसेज यहां से देता है कि ये स्टोन पेल्टर्स जो हैं वो चाहते ही नहीं है कि कश्मीर में नॉर्मलसी हो, और पाकिस्तान उसी का फायदा उठा करके एक प्रोपेगेंडा रचता है। बिल्कुल सचिन, मेरे साथ रहिए। इस वक्त जो बच्चे घायल हुए हैं उनके पिता क्या कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। वाकई ये हुआ कि सुबह 8:30 बजे तक हमने अपने बच्चों को तैयार करके स्कूल के लिए भेज दिया। तो स्कूल बस जा रही थी ज़ोरा के आसपास, क्योंकि मैं वहाँ पे नहीं था खुद, मैं हॉस्पिटल बाद में पहुँचा हूँ। तो वहाँ क्या कहते हैं कि पथराव हुआ है, तो उसी पथराव की जद में मेरा बच्चा भी आ गया और उसको जो है पत्थर सर में लगा है। तो यही कहूँगा कि ये स्कूल बच्चे हैं, ये तो हमारे पूरी इंसानियत के मतलब ये हुआ है, खिलाफ हुआ है, क्योंकि ये मासूम बच्चे हैं, इनका तो किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। अगर और भी कुछ अगर है तो वो अलग बात है, लेकिन स्कूल बच्चों के जो बस होती है उस पर पथराव नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चे सबके एक जैसे होते हैं। जी हाँ, बच्चे सबके एक जैसे होते हैं, मासूम होते हैं, उन्हें आतंकवाद का मतलब भी नहीं पता। उन बच्चों को निशाना बनाया गया है। सचिन मेरे साथ मौजूद है। सचिन, ये लोग तो और ज्यादा खतरनाक है, आतंकियों से भी ज्यादा खतरनाक है। इनके पास हथियार नहीं होते हैं, पत्थर से ये नुकसान पहुंचाते हैं, मुंह छुपाकर ये नुकसान पहुंचाते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। ये नंदिता, यहां पर सबसे आज जरूरी ये है कि आज के इस इंसिडेंट के बाद, और जो कल टूरिस्ट के जो एक गाड़ी थी उस पर भी पत्थरबाजी की गई थी, जिसमें केरला के टूरिस्ट थे, उनको भी पत्थर मार के घायल किया गया था। अब ये देखना होगा कि वो पार्टीज जो कि कश्मीर में कश्मीरी हित की बात करती हैं, वो पार्टीज जो जब सेना पर पत्थरबाजी होती है तो कई बार पत्थरबाजों का साथ देने की कोशिश करती हैं, पत्थरबाजों का साथ देती है कि ये कुछ भटके हुए नौजवान हैं, आज वो क्या आगे आएंगी, क्योंकि आज उन्हीं कश्मीरी बच्चों को अटैक किया गया है। वो अलगाववादी जो कि पूरी घाटी में बंद बुला देते हैं जब एक भी पत्थरबाज को चोट लगती है, ये कहते हुए कि नहीं पत्थरबाज नहीं है, मासूम है, वो कभी नहीं मानते कि पाकिस्तान से पैसा आ रहा है, ये लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं। अब वहीं के पत्थरबाज जिनको अलगाववादी बचाते हैं, वो पत्थरबाज अपने ही बच्चों पे अगर पत्थर मार रहे हैं, तो क्या अलगाववादी आगे आएंगे, बंद बुलाएंगे क्या? थोड़ी सी चोट लग गई, एक बच्चे को सर पे चोट आ गई, तो उसको हमने अभी ट्रीटमेंट उसको चल रही है, तो वो बच्चा ठीक है अभी। मिसक्रेंट्स वर देयर एंड वन स्टोन hit the student and he was injured there. One student got injured. तो इस डॉक्टर की बातचीत हम आपको सुना रहे थे। 2 बच्चे जो कि घायल हुए अस्पताल आए हैं, उनका इलाज किया गया है। नहीं सोचा होगा माता पिता ने भी कि अस्पताल जाना पड़ेगा बच्चे से मिलने के लिए, स्कूल के लिए निकले थे ये बच्चे और घायल अस्पताल में है। 2 बच्चे घायल हुए हैं, उनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। आपने अभी एक बच्चे के पिता का बयान सुना, उनका साफ तौर पर कहना है कि बच्चों को क्यों निशाना बनाया जा रहा है। बच्चे तो बच्चे हैं, किसी के भी हो सकते हैं। रेनबो, आप जैसे नाम पढ़ रहे होंगे, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल की है। 9:25 पर ये अगल बगल के गांव के बच्चों को लेकर स्कूल की तरफ जा रही थी।
तब यहाँ कुछ स्टोन पेल्टर्स, कुछ मिसक्रिएंट्स उन्होंने इसको घेरा है और इस पर स्टोन पेल्टिंग की है। इसके जो शीशे थे वो बच्चों ने खोल रखे थे, सारे स्टोन्स अंदर गए, बच्चे बड़े मुश्किल से बचे हैं। लेकिन एक बच्चे को ज़्यादा ग्रीवियस इंजरी हो गई है, उसको हेड इंजरी हुई है। तो प्रिलिमिनरी तो दे दो कम से कम। इलाज के बाद श्रीनगर के जो सौरा इंस्टीट्यूट है वहाँ उसको ले जाया गया, उसका CT स्कैन अभी चल रहा है। इमीडिएटली हमने कॉग्निजेंस लिया है, जैसे आपने देखा है बस हमने यहाँ बुला ली है और बच्चे को इवैक्यूएट कर दिया गया है। एरिया को सैनिटाइज करके स्टोन पेल्टर्स के पीछे टीम्स लगा दी गई हैं। बहुत जल्द उनकी गिरफ्तारी बाअमल लाई जाएगी और इस केस में जो FIR बनती है उसको पूरा प्रोसीजर के हिसाब से। तो पुलिस का ये दावा है कि इस इलाके को कॉर्डन किया गया है और जो पत्थरबाज हैं उनकी पहचान की कोशिश की जा रही है। सचिन, लेकिन सवाल यह है कि इनकी पहचान कैसे होगी? ये तो हम आप जैसे लोगों के बीच में जाके मिल जाते हैं, आते हैं और अपना एजेंडा यहाँ पर साधते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, गायब हो जाते हैं। क्यों नहीं इनको पकड़ा जाता? तभी मैंने कहा ना कि वो लोग जो कि इन स्टोन पेल्टर्स का साथ देते हैं, जो कहते हैं कि नहीं पाकिस्तान का एजेंडा नहीं है, ये तो उनके हकों की बात है। आज वो लोग जो कि दो चश्मों की बातें करते हैं, आज उनका इम्तिहान है। वो लोग इनकी पहचान करवाएंगे। वो लोग ये बताएं कि हाँ ये पत्थरबाज थे जिन्होंने हमारे बच्चों पर पत्थर मारे। वो अलगाववादी जो कि सुरक्षा बलों पर जब पत्थर लगते हैं बंद इसलिए बुला लेते हैं क्योंकि जिन्होंने पत्थरबाज थे उन पर कार्रवाई ना हो। आज उन अलगाववादियों को आगे आना होगा और कहना होगा कि ये कश्मीर नहीं है, अगर वो कश्मीर का कुछ हित रखते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो यही है ना कि यहाँ पर एजेंडा पाकिस्तान का चलाया जा रहा है, पत्थरबाजी हो रही है। ये हम लगातार दिखाते चले आ रहे हैं क्योंकि वहां पर एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा ही है जो कि सिर्फ और सिर्फ ऐसी तस्वीरें दिखा करके दिखाना चाहता है कि कश्मीर में नॉर्मलसी आ नहीं सकती। कश्मीर लगातार नॉर्मल हो रहा है, कश्मीर में आतंकियों का सफाया हो रहा है, दक्षिणी कश्मीर में आतंकियों को बचाया जाता है। और अब जब तक पत्थर मारने के लिए कोई नहीं बचा तो देखिए आम कश्मीरी को, आम बच्चों सचिन, मैं आपके पास आऊंगी। सामाजिक कार्यकर्ता आभा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको एक बार फिर हम सुनाते हैं कि बच्चे के पिता ने क्या कहा, उस बच्चे के जो घायल हुआ है। वाक़ा ये हुआ कि सुबह 8:30 बजे तक हमने अपने बच्चों को तैयार करके स्कूल के लिए भेज दिया। तो स्कूल बस जा रही थी ज़ोरा के आसपास, क्योंकि मैं वहाँ पे नहीं था खुद, मैं हॉस्पिटल बाद में पहुँचा हूँ। तो वहाँ क्या कहते हैं कि पथराव हुआ है, तो उसी पथराव की जद में मेरा बच्चा भी आ गया और उसको जो है पत्थर सर में लगा है। तो यही कहूँगा कि ये स्कूल बच्चे हैं, ये तो हमारे पूरी इंसानियत के मतलब ये हुआ है, खिलाफ हुआ है, क्योंकि ये मासूम बच्चे हैं, इनका तो किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। अगर और भी कुछ अगर है तो वो अलग बात है, लेकिन स्कूल बच्चों के जो बस होती है उस पर पथराव नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चे सबके एक जैसे होते हैं। बच्चे सबके एक जैसे होते हैं। स्कूल जा रहे थे बच्चे, मासूम थे ये बच्चे, इनको निशाना क्यों बनाया गया? क्या वो लोग, और एक प्रत्यक्षदर्शी भी वहां पर मौजूद था जब ये घटना हुई, सुनते हैं उनका क्या कहना है। हमारा गाड़ी जो है वो नाड़पुरा से आ रही थी, तो कोई एक पत्थर आ गया, शीशे में से एक पत्थर आ गया, थोड़ी सी चोट लग गई, एक बच्चे को सर पे चोट आ गई, तो उसको हमने अभी ट्रीटमेंट उसको चल रही है, तो वो बच्चा ठीक है। सचिन हमारे साथ मौजूद है। सचिन, जैसा कि आपने भी बोला कि अलगाववादी नेता जो हैं, जो अपना एजेंडा चलाते हैं यहाँ पर, वो क्यों नहीं सामने आते? हकीकत तो ये है कि इनके बच्चे तो यहाँ रहते नहीं हैं, इन्हें सिर्फ अपना एजेंडा चलाना है। क्या ये अपने आप को कनेक्ट करते हैं कश्मीरियों से? क्या कश्मीरियों को अब इनकी असलियत समझनी चाहिए? बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि इनके अपने बच्चे तो रहते नहीं हैं। हमने लगातार इनके प्रोफाइल्स दिखाए हैं, लगातार किस तरीके से पैसे का ट्रांजैक्शन होता है। कोई विदेशों में सेटल है, तो कोई नौकरी कर रहा है, तो कोई बाहर के किसी जगह पर सेटल है, लेकिन कश्मीरियों के हाथ में पत्थर थमाने के लिए ये लोग एजेंडा चलाते हैं। पैसा कहां से आता है? पाकिस्तान से आता है। तमाम कनेक्शंस हमने दिखाए हैं। तो आज के दिन ये इंसिडेंट ये नहीं है कि एक बच्चे को पत्थर लगा या दो बच्चे को पत्थर लगा। ये ऐसा नहीं है कि कश्मीर में कुछ लोग घूमने गए हुए थे टूरिस्ट, जिसमें से 7 केरला के टूरिस्ट थे जिनको घायल किया गया। एक भी बच्चे को अगर पत्थर लगा है, यहां से आम कश्मीरी को आज ये समझ लेना चाहिए कि ये तो पत्थरबाजी होती है, वो सिर्फ इसलिए होती है ताकि मैं अपने घर से बाहर ना जा पाऊं, ताकि मेरे बच्चे पढ़ ना पाएं। उसके जद में अगर मेरा बच्चा भी आएगा तो ये पत्थरबाज उसे भी नहीं छोड़ेंगे। ये उसके भी सगे नहीं हैं जो कि कश्मीरियों के नाम पर ये कहते हैं कि नहीं, कश्मीरियों के नाम पर ये सब कुछ स्ट्रगल चल रहा है। ये कोई स्ट्रगल नहीं है, ये एजेंडा है और आम कश्मीरी ही इसे एक्सपोज करेगा कि आज उसके बच्चे को ही इस पत्थरबाजी का शिकार होना पड़ रहा है। बिल्कुल सचिन, और इसकी शुरुआत तभी होगी जब इन लोगों को पकड़ा जाए, इन लोगों को सामने लाया जाए। सचिन हमारे साथ मौजूद हैं। इस बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं और हमारा सवाल यह है कि आखिर इन बच्चों का क्या कसूर था? इनके ऊपर एक पत्थर भी क्यों उछाला गया?